राधे राधे। प्रणाम भक्तों। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदा मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसके एक बेटा था जो मंगलवार को ही पैदा हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का वेश धारण करके आए और दरवाजे पर आकर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, इसलिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रत हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, जमीन लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुला कर ले आ और उसे उल्टा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर बुलाने लगी। थोड़ी देर के बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को आवाज दो, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज यह आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो उसकी पीठ पर अंगीठी रखकर आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि वह अभी भी जीवित होगा? आप कृपा करके उसका स्मरण मुझको न कराइए और भोग लगाकर आपको जहाँ जाना है जाइए। साधु के आग्रह करने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया को आवाज लगाई वैसे ही वह दौड़ता हुआ आया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया है, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। बोलो मंगल भगवान की जय।